आज हम बात करेंगे मियाज़म के बारे में। मियाज़म है, ये डॉक्टर हेनीमैन की सबसे लास्ट की और सबसे फंडामेंटल डिस्कवरी थी। और कुछ ऐसे केसेस हैं, मैक्सिमली आप देखेंगे डॉक्टर हेनीमैन क्रोनिक केसेस में मियाज़म के बगैर उस केस को जब तक उन्होंने मियाज़म को टेस्ट नहीं कर लिया तब तक उसको कंप्लीट की ओर नहीं ले जा पाए, यानी परमानेंटली क्योर तक का वो रास्ता नहीं पहुंचाए। इसका इंट्रोडक्शन, इसका इतिहास, मियाज़म है क्या, मियाज़म की मजबूत धारणा कैसे आई और मियाज़म को हम कैसे समझ करके गहराई से पूरा प्रकाश डालें, ये एक बड़ा विस्तृत और एक लंबा टॉपिक है। पर हम सीधे लोगों को बड़ा इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। हम इसके इतिहास और पॉइंट के अलावा इसमें हम पर्टिकुलरली कोशिश करेंगे कि हम एक एक आर्गन के हिसाब से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मियाज़म में हम सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्गन की ओर रखते हैं। तो जब देखेंगे या तो मेंटल, रिस्पिरेटरी, हार्ट, बोन, बिसरा और स्किन, ये बॉडी का हर पार्ट और हर आर्गन मियाज़म के एस्पेक्ट में आता है। हेनीमैन के दृष्टिकोण में 3 मियाज़म थे, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो सोरा जो था, तो सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक मियाज़म में के अलावा देखेंगे कभी कभी जो ओवरलैप करते हैं, यानी कुछ सोरा के लक्षण मिलते हैं, कभी कभी सोरा के साथ सिफिलिस के सिम्टम्स मिलते हैं, पर प्रोमिनेंसी में एक ही अवस्था मिलेगी, यानी या तो सिफिलिस के लक्षण ज़्यादा मिलेंगे या सोरा के लक्षण मिलेंगे या साइकोटिक के मिलेंगे। तो ये मिक्स्ड मियाज़म होता है, जिसको आप देखेंगे डॉक्टर बर्नेट और डॉक्टर जॉन हेनरी एलन ने स्यूडोसोरा मियाज़म का एक नाम दिया। डॉक्टर हेनीमैन के दृष्टिकोण में 3 थे, बट एक चौथा जो मियाज़म था जिसको स्यूडोसोरा बोला गया, डॉक्टर हेनीमैन ने खुद उसका नेम लिखा है स्यूडोसोरा, यानी जहाँ लेटेंट में सिफिलिस हो और सोरा के लक्षण पॉजिटिव हो। और ऐसा उन्होंने ट्रीटमेंट किया भी है। उनके क्रोनिक डिसीज में आप देखेंगे तो पहले उन्होंने यदि सोरा के सिम्टम्स प्रोमिनेंट थे तो उन्होंने एंटीसोरिक ड्रग दिया, देन सिफिलिस के सिम्टम्स आए तो उन्होंने एंटीसेप्टिक ड्रग दिया। सेम ऐसे में सोरा के सिम्टम्स के साथ में साइकोटिक ड्रग दिया। तो इसकी व्याख्या और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने लंबे करियर में 12 वर्षों की प्रैक्टिस में एक चीज़ का एक अनुभव और अनुमान जरूर लगाया हूँ कि यदि आप डॉक्टर जे.एच. एलन का मियाज़मेटिक फंडा, जो द क्रोनिक मियाज़म है डॉक्टर जे.एच. एलन का, उसको अच्छे से नहीं समझते हैं, या तो डॉक्टर हेनीमैन की क्रोनिक डिसीज को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, या तो फिर थोड़ा सा भी समझ लें, एच. रॉबर्ट से मियाज़म को समझ लें, या फिर स्प्राइट से समझ लें, या ऑर्टिजा से समझ लें, कहीं न कहीं से समझ करके इसके अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि आप मियाज़मेटिक वे से प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं मेडिसिन को, तो कभी कभी जो बहुत डीप डिसीज हैं, या तो हेरिडिटरी डिसीज हैं, या डिसीज को समझ करके डिसीज के करेक्टर पे मियाज़म को यदि आप समझ करके नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी आपका क्योर जो होता है परमानेंटली तक नहीं पहुंचता और आप खुद ही दुखी करता है। तो हम इसमें आज स्किन की बात कर रहे हैं, फिर हम कभी इसका हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन आगे की ओर बढ़ेंगे। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा मिरर है, रिफ्लेक्टर है, यानी हमारे इंटरनल स्ट्रेस को, इंटरनल डिसीज को ये क्या करता है, प्रकट करता है। तो किसी राइटर ने लिखा है कि स्किन बीमारी का दर्पण होता है, डॉक्टर जे.एच. एलन की लाइन में है। तो मैक्सिमली आप देखेंगे कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो स्किन पे दिखाई देती हैं या स्किन पे सप्रेशन के बाद आती हैं। पहला, स्किन पे स्पॉट जो होते हैं मियाज़म में कभी प्राइमरी स्टेज में नहीं दिखे जाते, ना तो इनकी वैल्यू होते हैं। ये हमेशा सेकेंडरी और टर्सरी अवस्था में ही ये दिखते हैं और ये मियाज़म का असली ग्रूम्ड करते हैं। प्राइमरी स्टेज में बहुत ही इनका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने बहुत अच्छे से रिकमेंड किया है कि प्राइमरी स्टेज में सोरा है तो रेमडी द सल्फर, सोरा की इरप्शन है, साइकोटिक रेमडी द थूजा, और सिफिलिटिक अल्सर है तो रेमडी द मर्क साल। ये आपको प्राइमरी स्टेज के यदि ऐसे करेक्टर मिल रहे हैं तो, बट सेकेंडरी और टर्सरी में इनके बहुत करेक्टर हैं, विशाल करेक्टर हैं। और स्किन की डिसीज को यदि आप पर्टिकुलर ऑर्गन स्किन की डिसीज का नाम लेकर के ट्रीटमेंट करते हैं तो आप हजारों बीमारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी नए जन्म देते चले जाएंगे और गंभीर से गंभीर करते चले जाएंगे। आपका ट्रीटमेंट वैसा होना चाहिए जो हेनीमैन की कल्पना थी, जिस कल्पना और सिद्धांत के साथ उन्होंने काम किया कि बीमारी को हमको जड़ से नष्ट करना है। एक होलिस्टिक और एक आइडियल क्योर वही है जो हेनीमैन के फंडामेंटल मियाज़म यानी
फंडामेंटल थ्योरी यानी मियाजम की थ्योरी को कंप्लीट करता है। तो स्किन में यदि आप सोरा की स्किन देखेंगे तो सोरा की स्किन का जब करेक्टर होगा, डर्टी होगी, ड्राई होगी, अनहेल्दी होगी, एकदम सूखी हुई त्वचा मिलेगी, कितना भी उसको धुलेगा ऐसा लगेगा कि धुली हुई स्किन नहीं है। वहीं पर यदि आप साइकोटिक की स्किन देखेंगे तो साइकोटिक की स्किन का जो कलर होगा स्किन के कलर से अलग होगा, थोड़ा सा उसके जो कोई भी स्पॉट होंगे तो स्किन के कलर में नहीं आएंगे। तो सोरा का पहला नंबर जो कलर होगा स्किन के ही कलर में होगा, पर डर्टी, अनहेल्दी और ड्राई स्किन मिलेगी। सोरा के अंदर एक और करेक्टर मिलेगा, जब सोरा आप देखेंगे तो इसके जो बॉयल्स होंगे इनके अंदर स्कैंटी यानी थोड़ा सा स्मॉल पस बनेगा, सपोरेशन की प्रणाली कम होगी। यदि वहीं पर स्यूडो सोरा होगा यानी सोरा के साथ सिफिलिस मिक्स होगा, जिसको हम ट्यूबरकुलर मियाजम कहें या स्यूडो सोरा कहें, तो उसमें मार्ड सपोरेशन देखने के लिए फोड़ा में ज़्यादा पस बनेगा, थोड़ी सी चोट लगेगी, थोड़ा भी एक कांटा गड़ जाएगा, उसको तत्काल पस बनना शुरू हो जाएगा। यानी सपोरेशन की जो प्रणाली उसमें स्ट्रीम सपोरेशन है, मार्ड सपोरेशन है, यानी पस बहुत ज़्यादा बनता है स्यूडो सोरा के केस में। एक्जिमा में देखेंगे उसमें सपोरेटिव एक्जिमा मिलेगा, किसमें? स्यूडो सोरा में। वहीं पर आप देखेंगे जो सोरा के करेक्टर के साथ में जो सोरा का एक्जिमा होगा वो कैसा होगा? पैपुलर एक्जिमा होगा, ठीक है ना। और जो साइकोटिक का एक्जिमा होगा वो एक्सफोलियाटा का एक्जिमा होगा बेसिकली कंडीशन में। आगे आप देखेंगे एक्ने, एक्ने में सपोरेशन ज़्यादा नहीं है किसके पास? सोरा के पास। पर जहाँ स्यूडो सोरा होगा वहाँ एकदम एंग्री लुकिंग के जो तो एक्ने और एक्ने पाए जाएंगे, एक्ने के केस में आप देखेंगे। अगली चीज़ ये है कि सोरा की जो स्किन है जो सोरा में है इंटेंस ईचिंग मिलेगी, खुजली बहुत ज़्यादा है, ये सोरा का कैरेक्टर है। जबकि ये कैरेक्टर सिफिलिस में ईचिंग कम है और साथ में दर्द भी कम है। बर्निंग ज़्यादा किसमें है? सोरा में है। सोरा की जो दिक्कत है ज़्यादातर दिन के टाइम में ज़्यादा बढ़ती है, मौसम बदलने यानी ओवर सेंसिटिव स्किन है सोरा में। बट ऐसे कोई मार्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस सोरा के पास नहीं है। अगली चीज, यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को एक्जिमा है या तो सोराइसिस है या इक्थायोसिस है। इक्थायोसिस के केस में आप देखेंगे 3 कैरेक्टर साथ मिलते हैं, स्किन ड्राई मिलेगी, स्क्वामस सेल मिलेंगे और उसमें वाइटी ग्रोथ मिलेगी, जैसे फिशी स्किन मिलती है आप देखे होंगे। ऐसे केसेस में तीनों मियाजम एक साथ मिलते हैं, सोरा की ड्राइनेस मिलेगी, स्क्वामस सिफिलिस का मिलेगा और वाइटी ग्रोथ साइकोटिक की मिलेगी। और ऐसे केसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि स्किन के कैंसर को ठीक करना बड़ा आसान है पर सोराइसिस को ठीक करना बड़ा कठिन है। यानी सोराइसिस एक ऐसी डिसीज है जो स्किन के कैंसर से भी ज़्यादा टफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें तीनों मियाजम ब्लेंड होते हैं। तीनों मियाजम हमेशा एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, कभी एक के कैरेक्टर, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के, और बड़ा ग्रेजुअली जाकर के इनको ट्रीट किया जाता है, तब जाकर के परमानेंटली की तक पहुँचाती हैं डिसीज को। स्यूडोसोरा का एक बेसिक कैरेक्टर होता है, मैंने बताया है कि इसके अंदर सपोरेशन मिलेंगे। ज़्यादातर देखेंगे किलाइड्स जो मिलते हैं ये स्यूडोसोरा ट्यूबरकुलर मियाजम के अंदर आते हैं जब सोरा के साथ सिफिलिटिक हो। स्यूडोसोरा में एक और कैरेक्टर ट्यूबरकुलर में स्किन डिसीज विथ ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट, स्किन के साथ में ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे जो वेरिकोज या वेन्स होती हैं, है ना, ये कैरेक्टर जो है तो हमको स्यूडोसोरा में ही देखने के लिए मिलती है। अर्टिकेरिया, मार्ड अर्टिकेरिया, हर्पीज, रिंगवर्म हो जाए, ये कंडीशन हमको जो है तो बेसिकली स्यूडोसोरा में देखने की ज़्यादा मिलती है। रिंगवर्म को यदि सप्रेस कर दिया जाए और पेशेंट बताए कि मुझे जब से रिंगवर्म, हर्पीज, सर्सिनेट सप्रेस कर दिया गया है, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिले तो रेमडी स्यूडोसोरा यानी ट्यूबरकुलर डायथिसिस की ही वो पर्सनालिटी, और उसको वहीं जाकर के हमको ट्रीट करना पड़ेगा। साइकोटिक पेशेंट में क्या मिलेंगे? ज़्यादातर ये रिंगवर्म या टीनिया मिलेंगे, टीनिया बार्बी मिलेगा, टीनिया सर्सिनेटा मिलेगा।
ये आप देखेंगे स्किन ट्रिपट्री में आप रिंग वर्म ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट स्किन इरप्शन के अंदर हर्पीज के अंदर सर्सिनेट में जाएंगे, वहाँ पर आपको रिंग वर्म दिखेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे ये बड़ी रेमडी है साइकोटिक टेंडेंसी की, बैसिलम जैसे आप देखेंगे द ग्रेट एंटी साइकोटिक रेमडी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नेट। थूजा है ना, ये रिंग वर्म के बहुत कम लोग सोचते हैं, बट रिंग वर्म बहुत कॉमन डिसीज है। यदि होम्योपैथी से आपको क्योर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आप देखेंगे सीपिया, बैसिलम और थूजा ये बड़ी हायर क्लास रेमडी हैं जो एंटी साइकोटिक हैं और कवर भी करती हैं। तो जहाँ पर देखेंगे स्पॉट हों, आइसोलेटेड स्पॉट मतलब एक सर्कुलर रिंग बनाएं और ब्रॉड एरिया में नहीं फैले होते, वो हमेशा जो है तो साइकोटिक टेंडेंसी को बिलोंग करते हैं। सिफिलिटिक के जो स्पॉट होते हैं जो, वो कहाँ मिलेंगे ज़्यादा? सोरा का कैरेक्टर तो पूरे स्किन में मिलेगा, सोरा के लक्षण आते हैं चले जाते हैं, बट सिफिलिटिक का क्या होगा? फ्लेक्सर ऑफ ज्वाइंट में मिलेंगे और फ्लेक्सर ऑफ ज्वाइंट यानी यहाँ पर एक्सिलरी रीजन में, ग्रोइन रीजन में, आंखों के साइड में, नोज के साइड में, लिप्स के राउंड में, यहाँ पर जब छोटे छोटे स्पॉट मिलते हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो, बाइसिमेट्रिकल यानी दोनों साइड इक्वल, या तो फिर सर्कुलर और फोल्डर ऑफ ज्वाइंट, ये वेरी क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द सिफिलिटिक में आ जाओ। ये सिफिलिटिक का बहुत क्लासिकल सिम्टम्स है। स्किन के जो इरप्शन मिलेंगे यदि स्किन के ही कलर में है तो ये सोरा की निशानी है। यदि ये कापरी कलर के हैं, ब्राउनिश कलर के हैं, हैम कलर के हैं या स्ट्रीम रेडिश कलर के हैं तो ये सिफिलिटिक के कलर हैं। सिफिलिटिक मियाजम यहाँ पर बहुत हावी होता है। तो सोरा, सिफिलिट और साइकोटिक। इसके अलावा आप देखेंगे जो रुपिया है, लिचन प्लेनस है ना, पेम्फिगस है, यहाँ पर तीनों मियाजम एक साथ ब्लेंड करते हैं, सोरा, सिफिलिट और साइकोटिक, ये तीनों एक साथ करते हैं। सोरा का जो डिस्चार्ज होगा उसमें स्मेल नहीं होगी, स्ट्रांग स्मेल, वहीं पर सिफिलिटिक के जो डिस्चार्ज होते हैं उनमें स्ट्रांग स्मेलिंग डिस्चार्ज पाई जाती है। सपोरेशन होगा बट उसके अंदर इसमें दर्द नहीं होगा। दर्द नाम की चीज किसके अंदर नहीं है, बेसिकली सिफिलिटिक में नहीं है। और आपको कुछ करेक्टर देखेंगे साइकोटिक में, स्किन डिसीज के साथ क्या मिलेगा, बेसिकली गाउटी डायथिसिस मिलेगी, गाउट के साथ में वहां पर मिलेगा। सोरा का जो कैंसर है वो 40 ईयर के बाद डेवलप होगा, 40 साल के बाद। ये डॉक्टर एच ए रॉबर्ट का जब आप मियाजम पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। वहीं पर सिफिलिटिक और साइकोटिक प्रोन टू द बिलो द 40 ईयर, यानी ये मियाजम ये दोनों पहले से ही हैं तो 40 साल के पहले मैग्नेंसी को डेवलप करा देते हैं। सोरा 40 साल के बाद आता है, ऐसा उनका कहना है। ये हमारे मियाजमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम समझें अच्छे से। यदि आप देखेंगे इसके सिफिलिटिक के कैरेक्टर को, सिफिलिटिक डिस्चार्ज के अलावा आप यदि बेसिकली जाएंगे तो एक कैरेक्टर और है सिफिलिस में, पेशेंट के अंदर सिफिलिटिक में ऐसा जो मैंने बताया बाइसिमेट्रिकल कैरेक्टर मिलेगा, लीनियर पैच मिलेंगे, साथ में लीनियर पैच मिलेंगे, एक लंबा जैसे वार्ड्स होगा भी तो एकदम लंबे लाइन में बनेंगे, ये बेसिकली सिफिलिटिक का होगा। और अदर कैरेक्टर की पर्सनालिटी में यूनिसिमेट्रिकल या बाइसिमेट्रिकल ट्विस्ट हो आंखें, पैच में बाल जाएंगे, जो हेयर होंगे ना पैच में जाएंगे, जो है तो किसके, सिफिलिटिक के, साइकोटिक के, दोनों का कैरेक्टर लगभग कभी कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो साइकोटिक और सिफिलिटिक से सेम मैच करते हैं। तो डिस्चार्ज से, कलर से, पैटर्न से, डिसीज के नेम के कैरेक्टर से, यहाँ से हम मियाजम को काफ़ी गहराई से समझ सकते हैं। यदि वैक्सीनेशन के बाद दिक्कतें आती हैं, क्वाइड हम प्राप्त करते हैं और वो साइकोटिक को ले जाती है, दिस इज कंडीशन में साइकोटिक मियाजम, उसको हम साइकोटिक कंडीशन में रखते हैं। तो स्किन एक हमारा बीमारी का बहुत बड़ा दर्पण है, इसको हम गहराई से समझ करके अप्लाई करें और विदाउट मियाजम परमानेंटली क्रोनिक डिसीज को क्योर करना बहुत ही असंभव है। इसलिए आप इसको बहुत गहराई से समझें, आत्मसात करें और होम्योपैथी में एक मजबूत प्रैक्टिस में इसको निभाएं। धन्यवाद।